सिर्फ एक नजर में वह सामने मौजूद सारे हाथियों को पहचान लेती हैं। अब उनके पास 80 हाथी हैं। लेक चाइल्ड हर हाथी की पीड़ा जानती हैं। कान देखिए, वो हुक से फटा हुआ है। कुछ साल पहले तक ये हाथी पास के राइडिंग कैंप में था और हर दिन सैलानियों को अपने पीठ पर ढोता था। कहना न मानने पर ट्रेनर बर्छे से उस पर वार करते थे। थाई एक्टिविस्ट लेक बीते 25 साल से हाथियों के संरक्षण में जुटी हैं। अपनी फाउंडेशन के जरिए वो इन विशाल स्तनधारियों की जिंदगी बेहतर करना चाहती हैं। चंदे की मदद से वे मुश्किल में फंसे हाथियों को खरीदती हैं। इनमें से ज्यादातर हाथियों ने कई दशकों तक टूरिज्म या शो बिजनेस में काम किया है। लेकिन लेक के एलिफेंट नेचर पार्क में इन हाथियों को न तो कोई काम करना होता है और न ही उन्हें बेड़ियों से बांधा जाता है। पेइंग गेस्ट सिर्फ हाथियों को देखने के लिए यहाँ आ सकते हैं। विजिटर्स हाथियों को तंग नहीं करते, बस उन्हें देखते हैं। हम उस कमाई से ज्यादा हाथियों को बचाने की कोशिश करते हैं। आज चाइल्ड अपनी टीम के साथ फिर रेस्क्यू मिशन पर हैं। आज पशु संरक्षक राजधानी बैंकॉक के दक्षिण पश्चिमी इलाके में चल रहे एक राइडिंग कैंप से 7 हाथियों को रेस्क्यू कर चियांग माई रिजर्व तक लाएंगे। कैंप मालिक ने खुद चाइल्ड की संस्था से मदद मांगी। कोरोना महामारी के कारण यहाँ टूरिस्ट ना के बराबर हैं। एक वयस्क हाथी 50,000 यूरो से भी ज्यादा महंगा होता है। लेकिन महामारी के कारण हाथियों को पालना मालिकों के लिए बोझ बन गया है। हर महीने एक हाथी की खुराक और देखभाल का खर्च करीब 1,000 यूरो आता है। थानापत कयार को हर हाथी के लिए चाइल्ड की फाउंडेशन ने करीब 25,000 यूरो दिए हैं। कयार खुश हैं। कोविड महामारी की शुरुआत से ही हमारी हालत खस्ता है। हमें कई महीनों तक कैंप बंद करना पड़ा। लेकिन कैंप चाहे खुला हो या बंद हो, हमें हाथियों की देखभाल तो करनी ही पड़ती है। उन्हें रोज खाना देना होता है। 1 जुलाई को हमें फिर से कैंप खोलने की इजाजत मिली, लेकिन मेहमान है ही नहीं। यात्रा से पहले हाथियों को अच्छे से प्लेटफॉर्म पर सेट किया जाता है। हर हाथी के हिसाब से बांस का फ्रेम बनाया जाता है। आगे का सफर करीब 800 किलोमीटर लंबा है। टीम ने इतने ज्यादा हाथियों के साथ इतनी लंबी दूरी पहले कभी तय नहीं की। दोपहर में कारवां निकल पड़ा। आधा घंटा भी नहीं हुआ कि गाड़ियों को रुकना पड़ा। एक हाथी परेशान हो रहा है। उसने ट्रक और बांस के बाड़े को नुकसान पहुंचाया है। अब इसे रिपेयर करना बड़ी चुनौती है। कई नर्वस हैं। ट्रांसपोर्ट के दौरान ऐसा अक्सर होता है। वे नुकसान करने लगते हैं। उन्होंने फ्रेम तोड़कर सड़क पर फेंक दिया है। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़े तो वो ट्रक को लुढ़का सकते हैं। करीब 20 घंटे की यात्रा के बाद अगली सुबह कारवां अपनी मंजिल पर पहुंच गया। चियांग माई के उत्तर में एलिफेंट नेचर पार्क में। टीम थक चुकी है। लेक चाइल्ड भी ना के बराबर सोई हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मूड में कोई फर्क नहीं। बेहद खुशी है क्योंकि यात्रा जरा तनावपूर्ण रही। हाथी गुस्से में हैं। अब वे यहाँ पहुँच चुके हैं और मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। सुरक्षा के लिए लगाए गए बाड़े के हटते ही ये हाथी बेहद सावधानी से नई जिंदगी में पहला कदम रख रहे हैं। कोई बीमारी न फैले, इसके लिए हर नए मेहमान को 2 हफ्ते तक बाकी के हाथियों से अलग रखा जाएगा। कर्मचारी हर हाथी को रस्सियों और बेरियों से आजाद कर रहे हैं। No more chain. So beautiful. लेक चाइल्ड अब तक 100 से ज्यादा हाथियों को नया घर दे चुकी हैं। एक ऐसा बसेरा जहां वे किसी को रिझाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एक आजाद जिंदगी जिएंगे।